Radhe Radhe friends. So today I want to share my feelings with you guys. तो एक्चुअली क्या है कि विद टाइम एंड विद रिलेशनशिप्स बहुत टाइम ऐसा लगता है लाइफ में आदमी को कि कोई किसी का नहीं है। इन द सेंस तुमको लगता है कि यार माँ बाप ने तुम्हें जो पैदा किया है ना, दे आर नॉट बॉदर्ड। मतलब उनको अपना एक एजेंडा मीट करना होता है, उसके हिसाब से वो बच्चे पैदा करते हैं कि भाई हमारा देखभाल करें और भाई अपना वंश चलाएं एंड स्टफ लाइक दैट। और अगर हम सनातन धर्म में जाएं भी तो भी आपको ऐसा ही लगेगा कि भैया जो सिर्फ आपका है वो सिर्फ यू नो हमारे राधे राधे ही सिर्फ अपने हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है जो अपना है ना। क्योंकि बाकी जितना भी आपको बंधन में आप बंधे हुए हैं वो एक रिलेशनशिप है और ये सब चीज़ है ना। तो फिर उस पॉइंट पे जब आदमी पहुंच जाता है तो उसको लगता है कि यार सब चीज़ तो मतलब की है। तो मतलब की है तो देखो उसमें दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। या तो आदमी सोचेगा यार छोड़ो इस दुनिया को, साधु बन जाओ, है ना। और वो बात भी सही है अगर आपको उतनी इंक्लिनेशन है कि भाई नहीं यार मैंने देख लिया जो देखना था, बस ख़त्म करो इसको और साधु बन जाओ। बट इन वो भाव से ही आदमी साधु होता है। और साधु का मतलब ही होता है जैसे कि कई लोग हेलुसिनेशन सब्सटेंस लेते हैं, है ना। तो उसमें एक आपको एक जो अनकंट्रोल्ड होता है ना, दे फाइंड themselves into something wherein they don't feel any attachment and a certain level of bliss, you know that is gives them a high or a bliss and they see कि भाई ये एक आपकी जो सेंसेस है उसको थोड़ा एम्पलीफाई कर देता है इस लेवल पे कि आपको लगता है कि भाई देर इज़ इट्स ऑल ब्लिसफुल, देर इज़ नो पेन, देर इज़ नो सफरिंग एंड एवरीथिंग इज़ देयर, है ना। तो that is what this hallucination substances do, and many people do use those drugs as well, which is a bad thing to do. But from that experience, it is like in Indian सनातन धर्म, है ना। इसका मतलब इतना वास्ट है ना हमारा सनातन धर्म की हर किसी चीज़ का पॉजिटिव हुए या नेगेटिव हुए, है ना, एक लिमिट रखते हैं कि जैसे जहर भी है उसको अगर अगर आपको कोई बीमारी है उसको लिमिट में लोगे तो आपका वो बीमारी दूर हो जाएगी, है ना। तो जो एक आपको चेतना होती है जब तुम हेलुसिनेशन सब्सटेंस वो आप लेते हो, दैट एवरीथिंग इज़ ब्लिसफुल, है ना। एंड दैट चेतना और दैट ब्लिसफुलनेस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड साधु। साधु मतलब दैट इज़ द लाइट, है ना। तो इट इज़ लाइक दैट। सो कमिंग नाउ बैक टू व्हेन यू हैव दैट फीलिंग कि भैया कोई किसी का नहीं है, सब चीज़ मतलब की है, स्वार्थ है, ये सब है वो सब है, देन देर आर ओनली टू थिंग्स। या तो आप साधु बन जाओ या फिर अगर आप उसको समझ गए इस चीज़ को, देन इट इज़ जस्ट ड्यूटी, है ना। जैसे अर्जुन था वो भी महाभारत में लड़ने लग गया तो उसको ये लगा कि भाई ये तो मेरे गुरु थे, ये तो मेरे ये थे, इनके ऊपर कैसे मैं शस्त्र चलाऊं, है ना। तो देन श्री कृष्ण महाराज ने अपने आप को एलिवेट करके फिर अर्जुन को समझाया कि भाई ये तो सब मैंने मारी दी है एंड नाउ यू हैव जस्ट टू डू योर ड्यूटी, यू आर डूइंग योर ड्यूटी। सो इफ़ यू आर जस्ट टेक इट एज अ ड्यूटी, है ना, whether any relationship is there, you know, whether it is a sister or mother or father, and you think that you are just doing your duty, and that is the best way I think that you can carry on with life and fulfill the duty that God has bestowed on you. So it's like that. एंड एक तरीके से हर कोई आदमी ये सोचता है कि जीना तो आदमी को अपने लिए ही चाहिए। ये नहीं कि भैया आप समाज के लिए नहीं जी रहे, आप किसी और के लिए नहीं जी रहे, आप अपने लिए जी रहे हो।
तो आदमी को इतना तो कमा लेना चाहिए कि भाई उसका जो वो चाहता है वो अपना कर सकता है, कि भैया कपड़े ख़रीद सकता है, अपना खाना पीना ख़रीद सकता है, अगर उसको कहीं जाना है तो वहाँ जा सकता है। तो इतना तो आदमी को अपने लिए करना ही चाहिए। उसके बाद में जो आपकी ड्यूटी है टूवर्ड्स whoever you choose, whether you are married, आपकी वाइफ है ना, या फिर आपकी बहन है, या आपके जितने भी रिश्तेदारी है, उसमें जो भाई आपका साथ दे आप उनका साथ दो, सीधी सी बात है। और दैट इज़ जस्ट ड्यूटी, है ना। तो ये बात है, क्योंकि देखो मेरी जो मौसी की डेथ हुई तो मेरे को देखो ये बात समझ में आती है। देखो आदमी, जिस आदमी के 2 बच्चे हैं, है ना, उसको 2 कंधे तो मिल गए अपने 2 बच्चों के, है ना। लड़की हुई तो लड़की का पति हो गया, और अगर लड़का है तो लड़का तो कंधा देगा ही देगा, ठीक है ना। 2 तो ये कंधे मिल गए, है ना। और 2 जने और ऐसे रिश्तेदारी में आ जाएंगे कि मतलब जहाँ पे आप करोगे कि भाई, तो जिसका एक बच्चा है भाई उसके लिए तो पता नहीं एक कंधा कौन कौन कंधा देगा। मेरे को तो लगता है इतने सेल्फिशनेस हो रखी है, मेरे को लगता है कहीं रोबोट सी ना आके अंतिम संस्कार करें। तो इसलिए भाई सब चीज़ को देख दाख के एक ही चीज़ मेरे को निकल के आती है कि भाई जब भी आप जीवन जी रहे हो, जो आपका साथ दे रहा है रिश्तेदारी में, है ना, क्योंकि रिश्तेदारी में लोग एक दूसरे को देख के जलते हैं कि भाई मेरा ये रिश्तेदार ज़्यादा पैसा कमा लिया, आगे बढ़ गया, ज़मीन अच्छी मिल गई, शादी अच्छी कर ली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जलावट के लिए, है ना। तो उसमें कड़वाहट तो होती है, मगर ये है कि सब लोग ऊपर से लीपापोती करके रखते हैं कि हाँ यार, हाँ यार, है ना। तो खोखलापन तो हर जगह है ही है, खोखलापन तो है ही है। ऐसे बोलेगा अरे यार ये तो मेरा चाचे का लड़का है, ये वो पता लगा कि चाचा का लड़का उससे जलता है, चाचा के लड़के ने ज़मीन दबा रखी है, ये सब वो सब। तो हर एक के परिवार में ये सारी कहानियों को सुनने को मिलती हैं, ठीक है। बट अगर आपने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करी एज अ सन, है ना, जैसे अगर मेरा आप एग्ज़ाम्पल ले लो, है ना, अगर मैं अपने मदर फादर को केयर ना करूँ, है ना, तो देन आई एम नॉट डूइंग माई ड्यूटी एज अ सन। हाँ, डिफरेंसेस मेरे फादर की थिंकिंग और मेरे में बहुत डिफरेंसेस हैं। ऑल्दो माई मदर ऑलवेज सपोर्ट्स मी, बट इट्स नॉट दैट कि भाई रिस्पेक्ट इज़ नॉट देयर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी आप जाओगे, है ना, किसी भी घर में, हर घर के जो कहते हैं ना बर्तन मिट्टी के बने होते हैं, हर घर में चूल्हे जलते हैं। तो जो ह्यूमन एक एसेंस है वो हर जगह वही मिलेगी, है ना। आपको लगेगा कि यार मैंने तो अपने, जैसे मेरे फादर हैं, मेरे फादर ने इतने लोगों की मदद करी, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब मेरे फादर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे, ही वॉज DIG, तो उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को, किसी से 1 रुपया नहीं लिया, ठीक है, 1 रुपया नहीं लिया और सबको नौकरियां लगा दी, है ना। बट जब मेरे फादर को हार्ट अटैक आया तो सिर्फ 3-4 जने ही ऐसे थे जो मतलब मेरे फादर को हॉस्पिटल में देख के गए ना। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब अच्छा काम नहीं करो ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने अपनी ड्यूटी नहीं करी। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, जो तुम्हारे सबसे करीब है वो तुम्हारा शरीर है। इसको अगर आप सही नहीं रखोगे, आप किसी को भी ब्लेम कर लो अपनी लाइफ में, आपके सक्सेस के आड़े दुनिया आई, दुनिया ने आपको ये किया, माँ बाप ने मदद नहीं करी, या माँ बाप ने गलत डिसीजन ले लिया। क्योंकि ये लोग, लड़कियां भी ऐसे ब्लेम करती हैं कि माँ बाप को ब्लेम करना, कि चलो ठीक है मान लो गलतियाँ भी होती हैं, हर कोई भी परफेक्ट नहीं है, चलो माँ बाप को ब्लेम कर लिया, भाई को ब्लेम कर लिया, इसको ब्लेम कर लिया, उसको, सबको ब्लेम कर लो। और मैं कह रहा हूँ आप सही भी हो ब्लेम में, बट जो सबसे पहले आपके काम में आएगा आपका शरीर, ठीक है ना। तो इसको भैया, शरीर को हमेशा ठीक रखना। दूसरा जो तुम्हारे सबसे काम आएगा वो होंगे माँ बाप, चाहे कैसे भी हों, ठीक है ना। तो माँ बाप को अपना फ़र्ज़ अपने मम्मी पापा की तरफ हमेशा निभाना।
फिर अगर आपने अपनी ड्यूटी सही करी है और आपके माँ बाप ने अपनी ड्यूटी सही करी है, तो जो आपके सबसे करीब होंगे वो होंगे आपके भाई या आपके बहन, ठीक है। तो इसमें आप अपनी ड्यूटी सही रखना, ठीक है। और अगर किस्मत अच्छी है तो उसके करीब आपके आएंगे आपके कज़न्स, है ना। तो वहाँ पे भी अगर आपने ड्यूटी सही करी है तो आपका काम सही बनते रहेंगे। और जब आप शादी कर लोगे तो सबसे करीब आपकी वाइफ है। अगर आपकी ड्यूटी उधर भी सही है तो सारा चीज़ तो आप अपनी बीवी को दे ही दोगे, और बीवी आपकी मदद करेगी और उसका घर परिवार भी आपकी मदद करेगा। तो ड्यूटी सही रखो, ठीक है ना। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, ठीक है। ये मेरा मैसेज है, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। और ड्यूटी करते रहो, और एंड में कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन हो जाएगी कि भैया जो सब कुछ आपने किया आपने सही किया, एंड आपकी रिस्पेक्ट है हर जगह, है ना। आप कोई भी अगर लड़की या कोई भी आपका आसपास का जो आप अपना समझते हैं वो आपके ऊपर उंगली पॉइंट आउट नहीं कर सकता, तो आपकी ज़िंदगी सफल है बस, और रखा ही है ज़िंदगी। चलो, थैंक यू।